उसके बाद ऑयल के बाद अब गर्म हो गया ऑयल, इसमें डालेंगे बेसन। बेसन के लिए मैंने ये एक सांचा रखा है, ये इतना सांचा इसमें डालूंगी बेसन का। ये शामिल करिए इसमें। ये जो मैंने वो चने मंगवाए थे और फिर चनों को मैंने पीस के ये बेसन बनाया है। बेसन जैसे आटा कह सकते हैं काले चनों का। मैंने इसे ग्राइंड किया है, कीमे वाली मशीन में मोटा मोटा इसे ग्राइंड किया है। अब इस ऑयल क्योंकि गर्म हो चुका है और हीटर जो है ना उसे मैंने हीटर पे इसलिए बना रही हूँ कि एक तो ये बिल्कुल बराबर करके इस पर आंच इस पर पड़ती है। तो चूल्हे का फ्लेम छोटा थोड़ा करें या ज़्यादा करें तो वो उससे फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। ये मिक्स करेंगे इसको आराम आराम से, इजीली हमने इसको मूव करना है। बस सारा मिक्स कर देना ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। ये आप देख रहे हैं कि कितना थिक है ये, इसने बिल्कुल हल्का हो जाना है। अभी इसे आस्ता आस्ता हम भूनते रहेंगे, बस नीचे एक जगह पे पड़ा ना रहे ताकि बस आस्ता आस्ता ये हिलता रहे। हीटर की बिल्कुल मैंने स्लो आंच कर दी। इसको भूनते रहना है 5 से 10 मिनट। आप इसको आस्ता आंच पे भूनेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह भुन जाएगा, लेकिन आस्ता आंच पे। ये मैं याद रखिएगा कि आंच आपने तेज़ नहीं करनी इसकी। अब ये अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें डालेंगे खोपरा, कश के वो खोपरा डाल लें इसमें। इसको हमने अच्छी तरह हिला लेना है ताकि ये फ्राई हो जाए। मिक्स करना है इसको। हाँ जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है 2 मिनट तकरीबन जो है ना, इसको हमने पका लेना है। अब नज़र आ रहा है ना कि ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे गुड़। जितना हमने बेसन डाला था ना, इसमें जितना हमने आटा डाला था इतना हमने गुड़ डालना है। उसी सांचे से नाप के हमने गुड़ डाल दिया इसमें। थोड़ा मीठा ज़्यादा जो खाते हैं वो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको लगना नहीं चाहिए नीचे, ये आप सोच के रखें इसे। इसको आपने फेरते रहना है, इसलिए मैंने इसे हीटर पे बनाया है ताकि ये जो है नीचे लगे ना। आंच जो होती है, चूल्हा जो होता है वो एक जगह पे जलता है, ये हीटर ज़रा फैल के आती है आग इसकी। ये आप देखेंगे कितना अच्छा इसका स्ट्रक्चर हो गया, बड़ा मज़े का लग रहा है ये। अब इसमें डालेंगे हम बाकी जो ड्राई फ्रूट सारे। ये अब तकरीबन पक चुका है, मिक्स हो गया इसमें से खोपरा। अब इसमें डालेंगे हम बाकी में जो ड्राई का फ्रूट था, उसे हमने भून के अच्छी तरह कश कर लिया है। ग्राइंडर में हमने उसे ग्राइंड कर लिया। ये अब डालते हैं। इसके लिए मैंने एक सांचा रखा हुआ था कि इसे मीडियम साइज़ का एक जो बाउल है वो डालना है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक जगह पे मैंने रख लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और मैंने इसको चेक किया तो क्या बताऊँ आपको, टेस्ट नहीं करवा सकती कितना ये टेस्टी है। बहुत ही मज़ेदार बना है। अभी इसमें डालेंगे हम मूंगफली को डालेंगे। मूंगफली को एंड पे डालते हैं। अभी हम इसमें दूध डालते हैं। दूध इसलिए व्यूअर्स डाला करते हैं ताकि ये सख्त ना हो जाए, क्योंकि ये ठंडी होकर बहुत ही सख्त हो जाती है। इसलिए इसमें अब इस मकाम पे आके हमने जैसे दूध डालना है, ये याद रखिएगा, ना पहले ना बाद में। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हमने इसमें दूध डालना है। आप आधा किलो दूध डाल सकते हैं।
ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना। अब इसकी आंच खोल लेते हैं हम। तेज़ आंच चाहिए हमें। और भी बस इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पे आके चीड़। ये इतनी चीड़ हमने इसमें पीस के रखी हुई है पहले। ये भी बस बहुत अच्छी होती है आपकी सर्दी के लिए, इसके लिए जो आपको दर्द होते हैं कमर में और इस तरह, उन सब चीज़ों का ये इलाज है बेस्ट। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, सारा मिक्स हो गया, देख सकते हैं आप। अब इसको हमें पकाते रहना है। सारा ये जो दूध हम इसमें डाले हैं ना, इसमें सारे ख़त्म हो जाने हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की इसकी शक्ल आ रही है। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी इसे 5 से 7 मिनट और चाहिए, फिर ये तैयार हो जाएगा। ये देखें अब तैयार हो गई है। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें, बिल्कुल ढोडे जैसा बन गया ये सारा। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जब खाएंगे तो दुआएं देंगे कि बहुत ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनता है। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और सर्दी के लिए भी बहुत अच्छा है। एलर्जी, सर्दी, ये जो आजकल बीमारियां फैली हुई हैं, सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस अब इस पर मैं मूँगफली डालूँगी और बस ख़त्म। बाकी सारी चीज़ें डाल दी थी। और ठंडा जब ये हो जाएगा तो आप इसको जिस शक्ल में रखना चाहें, लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू बना लें, और अगर लड्डू नहीं बनाना चाहते तो ऐसे भी आप इसे किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। सर्दी में ये होता है कि बाद लोग लड्डू बनाते हैं तो बस एक लड्डू उठाया, चाय के साथ खा लिया। नहीं तो आप इसे डिश में निकालें, डिश आउट करके जब ये ठंडा हो जाए ना, इसे डिश आउट कर लें और उसके बाद उस पर छुरी से निशान लगा दें कटिंग के, जिस तरह बर्फ़ी के पीस काटते हैं ना, तो बस एक पीस निकाला, चाय के साथ खा लिया या दूध के साथ खा लिया। रूटीन बना लें, सुबह खाना है या रात को खाना है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पसंद आए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।